क्वेश्चन नंबर 16 है 6 किलोग्राम चावल, 3 किलोग्राम गेहूं और 2 किलोग्राम चावल का मूल्य 60 रुपये है। 2 किलोग्राम प्याज, 4 किलोग्राम गेहूं और 6 किलोग्राम चावल का मूल्य 90 रुपये है। 6 किलोग्राम प्याज, 2 किलोग्राम गेहूं और 3 किलोग्राम चावल का मूल्य 70 रुपये है। आप व्यूह द्वारा प्रत्येक का मूल्य प्रति किग्रा ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन। माना प्याज का मूल्य प्याज का मूल्य रुपये प्रति किग्रा इक्वल टू एक्स। गेहूं का मूल्य रुपये प्रति किग्रा इक्वल टू वाई। चावल का मूल्य प्रति किग्रा चावल का मूल्य प्रति किग्रा इक्वल टू जेड। प्रश्न के अनुसार 6 किलोग्राम प्याज, 3 किलोग्राम गेहूं और 2 किलोग्राम चावल का मूल्य 60 रुपये है। चार किलोग्राम चावल जो है 4 किलोग्राम चावल, 3 किलोग्राम गेहूं और 2 किलोग्राम चावल का जो मूल्य है 60 रुपये है। यानी कि ये हो जाएगा प्रश्न के अनुसार 4x प्लस 3 किलोग्राम गेहूं, 3x प्लस 2 किलोग्राम चावल प्लस 2y इज इक्वल टू इसका जो दाम है 60 रुपये है। और 2 किलोग्राम प्याज 2x प्लस 4 किलोग्राम गेहूं 3y 2z 4y 6 किलोग्राम चावल प्लस 6z इसका जो दाम है 90 रुपये है। 6 किलोग्राम प्याज यानी कि ये होगा 6x प्लस 2 किलोग्राम गेहूं 2y प्लस 2 किलोग्राम गेहूं 3 किलोग्राम चावल 3z इसका जो दाम है ये है 70 रुपये। और इस समीकरण को हम ax प्लस b के रूप में लिख सकते हैं। समीकरण है 4x प्लस 3y प्लस 2z इक्वल टू 60, 2x प्लस 4y प्लस 6z इज इक्वल टू 90, 6x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 70। इस समीकरण को हम ax इक्वल टू b के रूप में लिख सकते हैं। ax इज इक्वल टू b, a इक्वल टू ए का जो वैल्यू होगा 426, y का जो गुणांक है 342 और z का जो गुणांक है 263। x इक्वल टू XYZ
b इक्वल टू, b का वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगा 60 90 70। b इक्वल टू 60 90 70। a इक्वल टू 4 3 2 2 4 6 6 2 3। डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू निकालेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू R1 के सापेक्ष इसका हम प्रसरण करेंगे। फोर जिस पंक्ति और जिस स्तंभ में है उसको छोड़कर बाकी को नोट करेंगे। तो 4 जो है पहले पंक्ति में है और पहले स्तंभ में है, तो पहले पंक्ति और पहले स्तंभ के अवयवों को छोड़ दिया जाए तो बचेगा 4 6 2 3। 4 6 2 3। 3 को यहाँ पे हम माइनस के साथ नोट करेंगे। 3 जो है पहले पंक्ति में है और दूसरे स्तंभ में है, तो पहले पंक्ति और दूसरे स्तंभ के अवयवों को छोड़ दिया जाए तो बचेगा 2 6 2 6 6 3 प्लस 2। 2 जो है पहले पंक्ति में है और तीसरे स्तंभ में है, तो पहले पंक्ति और तीसरे स्तंभ के अवयवों को छोड़ दिया जाए तो ये होगा 2 6 4 2। इसके बाद हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे। 4 को 3 से और 2 को 6 से, 2 को 3 से, 6 को 6 से, 2 को 2 से, 4 को 6 से, इज इक्वल टू 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 3 जा 12 माइनस 4 6 2 जा 12 माइनस 3। 2 को 3 से करेंगे 2 3 जा 6 माइनस 6 6 जा 36 प्लस 2। 2 को 2 से करेंगे 2 2 जा 4 माइनस 4 6 जा 24 इज इक्वल टू 4 12 माइनस 12 0, 12 माइनस 12 0 माइनस 3। 36 जो है माइनस के साथ है और 6 जो है प्लस के साथ है, तो 36 में से जब हम 6 को माइनस करेंगे तो माइनस करने पे आएगा, 36 में से 6 को माइनस करेंगे तो माइनस करने पर होगा -30 प्लस 2 इंटू 4 जो है प्लस के साथ है, 24 माइनस के साथ है, तो 24 में से 4 को माइनस करेंगे तो होगा -20 इज इक्वल टू 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, -3 को -30 से करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस 90 प्लस माइनस माइनस, और 20 जो है माइनस के साथ है और 2 जो है प्लस के साथ है, तो -20 को 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर आएगा -40 इज इक्वल टू 90 प्लस के साथ है 40 माइनस के साथ है, 90 में से 40 को हम माइनस करेंगे तो होगा 50। डिटर्मिनेंट ऑफ ए का जो वैल्यू हो 50 है, यानी कि डिटर्मिनेंट ए जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके सहगुणनखंड निकालेंगे, सहगुणनखंड के अवयव को निकालेंगे। ए A11 इज इक्वल टू
-1 पावर 1 प्लस 1 -1 पावर 1 प्लस 1। 1 जो है पहले पंक्ति में है और पहले स्तंभ में है। A11 पहले पंक्ति और पहले स्तंभ में है, तो पहले पंक्ति और पहले स्तंभ के अवयव को छोड़ दिया जाए तो यहाँ पे होगा 4 6 2 3 इज इक्वल टू -1 पावर 1 प्लस 1 2। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 = 12 -6 2 = 12। -1 पावर 2 का जो वैल्यू होगा 1 होगा, 12 - 12 0 इज इक्वल टू 0। A11 A12 इक्वल टू -1 पावर 1 प्लस 2। A12 जो है पहले पंक्ति में है और दूसरे स्तंभ में है, तो पहले पंक्ति और दूसरे स्तंभ के अवयवों को छोड़ दिया जाए तो बचेगा 2 6 2 6 6 3 इज इक्वल टू -1 पावर 3। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 = 6 और 6 को 6 से करेंगे तो ये होगा 36। -1 पावर 3 का जो वैल्यू होगा -1 होगा और 36 में से 6 को हम माइनस करेंगे तो होगा इंटू -30 इज इक्वल टू 30। माइनस इंटू माइनस प्लस 30 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 होगा। A13 इज इक्वल टू -1 पावर 1 प्लस 3। A13 जो है पहले पंक्ति में है और तीसरे स्तंभ में है, तो पहले पंक्ति और तीसरे स्तंभ के अवयवों को छोड़ दिया जाए तो बचेगा 2 6 4 2 2 6 4 2 इज इक्वल टू -1 पावर 3 प्लस 1 4। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 = 4 -4 को 6 से करेंगे 24। -1 पावर 4 का जो वैल्यू होगा 1 होगा और 24 में से 4 को हम माइनस करेंगे तो होगा -20 इज इक्वल टू -20। A13 निकल गया। अब हम निकालेंगे A21 इक्वल टू -1 पावर 2 प्लस 1। A21 यानी कि दूसरे पंक्ति में है और पहले स्तंभ में है, तो दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ के अवयव को छोड़ दिया जाए तो बचेगा आपका, दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ के अवयव को छोड़ दिया जाए 3 2 2 3 3 2 2 3 इज इक्वल टू -1 पावर 2 प्लस 1 3 3 3 = 9 -2 2 = 4। -1 पावर 3 का जो वैल्यू होगा -1 होगा, 9 - 4 5 इज इक्वल टू -5। A21 A22 इक्वल टू -1 पावर 2 प्लस 2। A22 जो है दूसरे पंक्ति में है और दूसरे स्तंभ में है, तो दूसरे पंक्ति और दूसरे स्तंभ के अवयव को छोड़ दिया जाए तो वो होगा 4 2 6 3 4 2 6 3 4 2 6 3 इज इक्वल टू -1 पावर 4 4 3 =
12 माइनस 2 6 जा 12 -1/4 का वैल्यू हो जाएगा 1 × 0 इज इक्वल टू 0। A22 निकल गया। A23 इज इक्वल टू -1/2 + 3। A23 जो है A23 दूसरे पंक्ति और तीसरे स्तंभ में है, तो दूसरे पंक्ति और तीसरे स्तंभ के अवयवों को छोड़ दूसरा पंक्ति और तीसरा स्तंभ के अवयव को छोड़ दिया जाए तो बचेगा 4 3 6 2 4 3 6 2 4 3 6 2 ये हो जाएगा -1/2 + 3 5 4 2 जा 8 6 3 जा 18। -1/5 का जो वैल्यू होगा -1 होगा और 18 में से 8 को हम माइनस करेंगे तो -10 होगा। -10 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10। A23 निकल चुका। अब हम निकालेंगे A31। A31 इज इक्वल टू -1/3 + 1। A31 जो है तीसरे पंक्ति में है और पहले स्तंभ में है, तो तीसरे पंक्ति और पहले स्तंभ के अवयवों को छोड़ दिया जाए तो ये होगा 3 4 2 6 इज इक्वल टू -1/4 6 3 6 जा 18 -2 4 जा 8। -1/4 का वैल्यू 1 होगा और 18 में से 8 को हम माइनस करेंगे तो 10 होगा इज इक्वल टू 10। A31 का जो वैल्यू है वो 10 है। A32 इज इक्वल टू -1/3 + 2। तीसरी पंक्ति में है और A32 दूसरे स्तंभ में है, तो तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ के अवयवों को छोड़ दिया जाए तो बचेगा 4 2 2 6 4 2 2 6 इज इक्वल टू -1/3 + 2 5 4 6 जा 24 -2 2 जा 4। -1/5 का जो वैल्यू होगा -1 होगा और 24 में से 4 माइनस करेंगे तो 20 इज इक्वल टू -20। A33 इज इक्वल टू -1/3 + 3। A33 जो है तीसरे पंक्ति में है और तीसरे स्तंभ में है, तो तीसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ के अवयव को छोड़ दिया जाए तो बचेगा 4 3 2 4 4 3 2 4 4 3 2 4 इज इक्वल टू -1/6। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 -3 को 2 से करेंगे 6। -1/6 का जो वैल्यू होगा +1 होगा। 16 में से 6 माइनस करेंगे 10 इज इक्वल टू 10। Adjoint A is equal to A11 A12 A13 A21
A22, A23, A31, A32, A33 dash is equal to A11. A11 is equal to 0. A12 equal to 30. A13 equal to -20. A21 equal to -5. A22 is equal to 0. A23 is equal to 10. A31 equal to 10. A32 equal to -20. A33 is equal to 10 डैश। अब हमें क्या करना है, इसका ट्रांसपोज निकालना है। तो ट्रांसपोज निकालने के लिए क्या करते हैं, पंक्तियों की संख्या को स्तंभों की संख्या में कन्वर्ट कर देते हैं। पंक्तियों की संख्या को स्तंभों की संख्या में कन्वर्ट कर देंगे तो देखिए ये हो जाएगा 0, 30, -20, -5, 0, 10, 10, -20, 10। ए इनवर्स एडजेसेंट एडजॉइंट ए निकल गया। ए इनवर्स निकालने का जो फॉर्मूला होता है, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपान डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू 1 अपान डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू निकाला गया है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 50, 1 अपान 50 एडजॉइंट ए है 0, -5, 10, 30, 0, -20, -20, 10, 10। ए इनवर्स निकल गया। x इज इक्वल टू होता है ए इनवर्स इंटू बी। x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। x है आपका एक्स वाई जेड इज इक्वल टू ए इनवर्स। ए इनवर्स जो है 1 अपान 50, 0, -5, 10, 30, 0, -20, -20, 10, 10। और बी का जो वैल्यू है b इक्वल टू 60, 90, 70। b इज इक्वल टू 60, 90, 70। 60, 90, 70 इज इक्वल टू 1 अपान 50। 0 को 60 से करेंगे तो 0 होगा, -5 को 90 से करेंगे तो ये हो जाएगा -450 और 10 को 70 से करेंगे तो होगा 700। और यहाँ पे 0 को 60 से करेंगे तो ये हो जाएगा 0। फिर दूसरे पंक्ति को करेंगे, 30 को 60 से करेंगे तो ये होगा 6 3 जा 18, 0 0 प्लस 0 -7 2 जा 14, 0 0। -20 को 60 से करेंगे -1200। 10 को 90 से करेंगे +900
10 को 70 से करेंगे प्लस 700 इज इक्वल टू 1/50। 700 में से 450 को हम माइनस करेंगे, तो माइनस करने पर होगा 250। 0 माइनस 0 0, 10 माइनस 5 5, 6 माइनस 4 2, 1800 1400। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये होगा 400, 700, 900, 1600। 1600 में से 1200 को माइनस करेंगे तो ये भी हो जाएगा 400। अब हम क्या करेंगे, 1/50 से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हम सबको मल्टीप्लाई करेंगे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 5 जा 25। यहाँ भी 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 8 जा 40। 0 से 0 कैंसिल होगा, 5 8 जा 40। एक्स वाई जेड यहाँ से हमें मिलेगा x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 8, z इज इक्वल टू 8। अतः 1 किग्रा प्याज का मूल्य 1 किग्रा प्याज का मूल्य इक्वल टू ₹5। 1 किग्रा प्याज का मूल्य ₹5। 1 किग्रा गेहूँ का मूल्य 1 kg गेहूँ का मूल्य इक्वल टू ₹8। 1 किग्रा चावल का मूल्य 1 किग्रा चावल का मूल्य जो है ₹8। यही आपका आंसर है।